तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस सेशन के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। आज हमारे सेशन का मेन फोकस रहेगा कि नई वैकेंसी कब आएगी। जब नई वैकेंसी आ जाएगी तो उसका टोटल आप ये मान के चलो कि वैकेंसी कितनी होंगी, फॉर्म भरने चालू कब होंगे। और मैं आपको ये डेटा रैंडम डेटा नहीं दूंगा। जो रेलवे ने इस साल नोटिफिकेशन लाने का वादा किया और जो वादा को निभाया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा। अभी आपको पता होगा कि सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी का नोटिस आ चुका है। कब से फॉर्म भरने चालू होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये बात भी हो चुकी है। तो आज हम इसके अंदर मेजरली क्या बात करेंगे कि एग्जाम का नया नोटिफिकेशन कब आएगा, टोटल वैकेंसी कितनी होंगी, तैयारी कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। और आपके लिए हमने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जो आपको इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन दिलवाएगा। यह सेशन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है, तो इसको जरूर देखिएगा। भैया अब ऐसा है कि जैसे ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर भी हो गया, है ना। तो अब यहां पर मुद्दा सबसे बड़ा क्या चलेगा कि अगले वाली जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। एनटीपीसी का जो 2026 में नया नोटिफिकेशन आना है, वो नया नोटिफिकेशन कब आएगा। इस समय सबसे बड़ी बात यही है, इस समय सबसे बड़ी बात, मेजर बात मेरे भाई यही है। तो मैं यहां पे आपसे रैंडम बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर आपको एक प्रॉपर डेटा के साथ बात करूंगा। अभी आप जानते हो कि जो सेक्शन कंट्रोलर का आपका एक नोटिस रेलवे के द्वारा आउट किया गया, अगर आपको याद हो तो, है ना। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये रेलवे का एनुअल कैलेंडर है, 2026 के लिए कैलेंडर निकाला गया था। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि अप्रैल से लेकर जून में टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, तो जून में सेक्शन कंट्रोलर की बात करी गई और जून में आपका सेक्शन कंट्रोलर का नोटिस आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एंड में आया हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भाई एंड में आया हो, है ना, पहले आ गया, बाद में भी नहीं आया, राइट। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे एनटीपीसी की बात क्या करी जा रही है। यहां पर लिखा हुआ है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल, सुपरिटेंडेंट, उसके बाद अगली वैकेंसी पैरामेडिकल कैटेगरीज, और उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी हमारे सामने आएगी। तो यह कहा जा रहा है कि भैया अगस्त या सितंबर दोनों में से किसी भी महीने के बीच में आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पहले आएगी और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएगी। जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग यह है कि अगस्त में ग्रेजुएशन वाला आ जाएगा और सितंबर तक अंडर ग्रेजुएट का भी आ जाएगा। हो सकता है कि सितंबर की स्टार्टिंग में ग्रेजुएट वाला आ जाए और सितंबर के एंड में अंडर ग्रेजुएट वाला आ जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको रेलवे का हमारे सामने जो कैलेंडर है वो कह रहा है। ये जो रेलवे का बेटा हमारे सामने कैलेंडर है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको हमारे सामने रेलवे का कैलेंडर कह रहा है। और अगर रेलवे का कैलेंडर कोई बात कर रहा है और उसको मैं अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आई है उसके साथ जोड़ के बात कर रहा हूं, तो फिर तो मुझे लगता है कि जो भी है वो सच ही होगा। तो पहली बात हो गई कि नया नोटिफिकेशन कब आएगा। अब अगर मैं नए नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो नेक्स्ट बात मुझे करनी है वैकेंसी के बारे में, कि इस साल वैकेंसी आने के चांस क्या है। सबसे पहली बात, जब 4 साल बाद वैकेंसी आई 2024 के अंदर, तो 8000 वैकेंसी आई ग्रेजुएट लेवल की, 3400 वैकेंसी आई अंडर ग्रेजुएट लेवल की और 11558 टोटल वैकेंसी आई। वेरी गुड। उसके बाद एनटीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन आया, 26 में एग्जाम करवाए गए। ग्रेजुएट लेवल का आया 5810, अंडर ग्रेजुएट का आया 3058। अब बारी आती है कि इस साल जो 2026 में नोटिफिकेशन आएगा उसमें ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी कितनी आएगी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी कितनी आएगी। भाई देखो, अगर मैं इन दोनों के डेटा को लेकर चलूं तो यह मान के चलो कि 3000 प्लस वैकेंसी आएंगी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। और अगर मैं इन दोनों का एवरेज भी निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों का एवरेज भी निकाल दूं तो मोटा मोटा 6000 प्लस वैकेंसी आएंगी ग्रेजुएट लेवल की। अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक आइडिया लग रहा है, अंडर ग्रेजुएट 3000 वैकेंसी से ज्यादा आएंगी, ये तो कंफर्म है।
और ग्रेजुएट 6000 ज्यादा आएंगी, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। हो सकता है कि 5800 आ जाए, हो सकता है कि 6200 आ जाए, हो सकता है कि 5900 आ जाए, हो सकता है कि 6000 आ जाए। ये सिर्फ एक आइडिया है लास्ट ईयर को लेके। तो आप नाना करते करते एवरेज में 9000 वैकेंसी से ज्यादा आपको टोटल वैकेंसी यहां पे देखने को मिल सकती है। आने को हो सकता है कि 19000 भी आ जाए। रियलिटी सिर्फ रेलवे को पता है, मेरा सिर्फ ये आइडिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मुद्दा आएगा वैकेंसी के बाद, भाई ये जो पेपर है वो किस तरीके से कराया जाता है। पहले आपका CBT 1 कराया जाएगा, फिर आपका CBT 2 कराया जाएगा, ठीक है। दोनों पास कर लोगे आपको नौकरी मिल जाएगी। अब CBT 1 की अगर आपसे बात करूं तो मैं कैसे रहेगा मामला। CBT 1 में आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट। यह आपका हो गया CBT 1। इसको आप पास करोगे, इसे क्वालिफाई करोगे तो आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। CBT 2 में कोई अंतर नहीं है। CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। CBT 2 में 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35, जीके जीएस के 50। यहां पर टाइम का जो फेरबदल कर दिया ना, यहां पर जो टाइम का फेरबदल कर दिया है, उसकी वजह से जो लेवल आता है, लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पे सेम टाइम में क्वेश्चन के नंबर ज्यादा है। जैसे एसएससी की बात करूं तो एसएससी में टियर 1 में क्वेश्चन का लेवल अगर नीचे है तो वहां पे टाइम भी कम है। टियर 2 में अगर क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर दिया तो टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, टाइम वही रखा, क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन का लेवल ना बढ़ा के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया यहां पे, ठीक है। दोनों के दोनों पेपर आपके CBT 1, CBT 2 सारे आपके MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब यहां बारी आती है हाउ टू प्रिपेयर, कि हमने 2 साल लगातार ये एग्जाम करवा लिया, 2 साल लगातार हमने ये एग्जाम आपको पढ़ा भी दिया, आपने पढ़ भी लिया, आपको मजा भी आ गया। अब बारी आती है कि सर हाउ टू प्रिपेयर। इस समय आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज है अपना सिलेबस कवर करना। आप एसएससी, रेलवे, CUET, जेई नीट, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, PhD की बात कर लो, है ना, बिना सिलेबस कवर करे आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। यह मेरा वादा है आपसे। साथ में आपको उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको एक्स्ट्रा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब आप AVS टीम के साथ जुड़े हुए हो NTPC के लिए, तो ये सारे काम कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, आपकी AVS टीम लेगी, है ना। जिस तरीके से हमने आपको शानदार तरीके से लास्ट टाइम NTPC पढ़ाया है, सेम बेटा उसी तरीके से NTPC आपको पढ़ाया जाएगा। और आप जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई करी शुरू से लेकर एंड तक रुक के, उनको पता है कि जो पढ़ाया है उसमें से बहुत कुछ आया। इसके साथ साथ एक चीज और होती है बेटा, आपके टाइम टेबल की, आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो जैसे मैथमेटिक्स है उसे कम से कम 3 घंटे पढ़ो, रीजनिंग को कम से कम 2 घंटे पढ़ो, GS को कम से कम डेली 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटा एक सब्जेक्ट, 2 घंटा एक सब्जेक्ट। करंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़ो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे का टाइम टेबल है। 6 महीने 10 घंटे पढ़ लिए, सिलेक्शन मिल गया, मजे ही मजे। इनमें से हफ्ते में 1 दिन कंप्यूटर पढ़ लो बैठ के, है ना। तो ये आपके लिए फायदे वाला सौदा है, हाउ टू प्रिपेयर वाला। तो जो बच्चा भी इस समय स्ट्रेटजी को लेके पॉइंट में है, पहला काम आपको क्या करना बेटा, आपको अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपने एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं करना। ऑफलाइन बैच जाओगे यारी दोस्ती के चक्कर के अंदर पड़ जाओगे, नैन मटक्के के चक्कर के अंदर पड़ जाओगे, कोई पसंद आ जाएगा या कोई पसंद आ जाएगी, शाम को चौमिन खाने में लग जाओगे, तो पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे अपनी। हां, अगर एग्जाम 2 साल बाद देना हो तो भाई जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपको अगली बार वाला फॉर्म भर के एग्जाम देना है जो सितंबर में, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा,
तो आपने एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, और ऑनलाइन बैच की जो फीस होती है ना बेटा, वो आपके ऑफलाइन बैच के तो बहुत कम होती है। अगर ऑफलाइन बैच आपका 10,000 का 15,000 का है, तो ऑनलाइन बैच में तो आपका पूरा काम 1,000-1,500 में हो जाता है ना। दूसरी चीज, जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो, आपने उस टॉपिक के पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आपकी क्लास में चल रहा है, आपने उसके पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। तीसरा, आपने जितनी हो सके बेटा उतनी ज्यादा आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन में आपने फिर से पीवाईक्यूज करने हैं, आपने फिर से एमसीक्यूज करने हैं, वो भी करने हैं टॉपिक वाइज, वो भी करने हैं टॉपिक वाइज। और एंड में आपको करना है मॉक टेस्ट, वो भी फुल लेंथ, वो भी फुल लेंथ। भाई साहब देखो, ऐसा है, अगर ये चारों काम आप कर लेते हो, तो आपको मैं दिल से बता रहा हूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम से 3 महीने पहले तक अगर आप सिलेबस कवर कर लो, और एंड के 3 महीने अगर आपने पीवाईक्यूज और रिवीजन को, मॉक टेस्ट को दे दिए, तो आपको भाई साहब मजा आ जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चा नोटिफिकेशन के आने का वेट कर रहा है, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने आपके लिए कवर कराने के लिए, जैसे भाई आप जानते ही हो कि आपकी YouTube पे तो हमारी जितनी क्लासेस चल रही हैं, YouTube पे तो आपकी बेटा प्रैक्टिस की सारी फ्री क्लास चल रही हैं। 5 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 6 बजे आपकी जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, 7 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। ये तो आपकी YouTube पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यहां पर होगी सिर्फ प्रैक्टिस। अब दोनों एग्जाम पूरे हो चुके हैं, तो अब बारी है बच्चों को कुछ ऐसा देने की जिससे बच्चे अपना सिलेबस कवर कर सके। ठीक है, तो जो सिलेबस कवर करने की बात है बेटा, वो हमने क्या किया आपके लिए, हम आपके लिए सिलेबस कवर करने के लिए आपका जो ये मैथ का सिलेबस है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, आपका जीके जीएस का सिलेबस है सीबीटी सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 सीबीटी 1 का, ये सारा कवर करने के लिए हम आपके लिए, हमारी पूरी रेलवे की टीम लेके आई है एनटीपीसी का लक्ष्य बैच। एनटीपीसी का लक्ष्य बैच हमने बेटा आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इस बैच की खास बात क्या है, आपको लाइव क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैकल्टी मिलके आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 8 फैकल्टीज आपको तैयारी करवाएंगी, और ये सारे के सारे मिलके आपको लाइव क्लास में सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, है ना भैया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अगर आप एक बार ये पूरा सिलेबस कर लेते हो, और जो सिलेबस कवर कराया जाएगा वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लेवल का कराया जाएगा। हम आपको इस पूरे बैच के अंदर क्या कवर करवाएंगे, जैसे 250 लाइव क्लास है, पूरा सिलेबस कवर, और जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद में आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के कराए जाएंगे। 8,000 से भी ज्यादा आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहां सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, सीबीटी 1 के भी होंगे, सीबीटी 2 के भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, करंट अफेयर के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे। 8,000 मॉक टेस्ट सारे मिला के बन गए। पढ़ने के लिए आपके पास 500 से भी ज्यादा नोट्स होंगे। यहां लिखा है 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए हैं सारे, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एएलपी, सेक्शन कंट्रोलर, सारे के सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी डाल दिए यहां पे, और उनके बेसिस पे आपके और क्वेश्चन बना दिए। अब यहां पर अगर मैं देखूं कि अगर जो बच्चा अगर ये बोले कि सर ये बैच लेकर क्या होगा, लास्ट ईयर एनटीपीसी 2024-25 का जब फाइनल रिजल्ट आया, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ये सारे स्टूडेंट जितने आपको दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से पढ़कर पास हुए हैं। इन्होंने टेक्स्ट बुक का पेड बैच भी लिया, यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी करी, और भाई साहब इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनको एनटीपीसी के फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन मिला। ठीक है जी, ये हमारे सिलेक्शन बोलने वाली बात है कि ये बैचेस ज्वाइन करके इनको सिलेक्शन मिला। अगर आप भी चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिले, तो हमने आपके लिए बेटा हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया है,
और इस लक्ष्य बैच का एक ही लक्ष्य है कि भाई साहब आपको इस बार सिलेक्शन दिलवाया जाए। और आज मैं आपके साथ यह बैच क्यों लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे मेरी एक लालच है। सर आप लालच की बात कर रहे हो, आप लालच की बात कैसे करते हो? आप तुम्हारे बड़े भाई हो, आप तुम्हारे गुरु हो। तो लालच की बात भाई यहां पर यह है कि अभी जो ये हमारा बैच है ना, देखो इसमें क्या होगा, लाइव क्लास में सिलेबस कवर, पीवाईक्यूज सारे मिलेंगे, मॉक टेस्ट सारे मिलेंगे, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास सब मिलेगी, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी कि अगर कोई क्लास मिस भी कर दोगे तो आपको सब मिल जाएगा। अब यहां पर मुद्दा क्या आता है कि सर आपकी लालच क्या है इसमें? मेरी लालच इसमें भाई यह है कि आज चलाई गई है, पहले दिन है सुपर सिलेक्शन सेल का, आज पहला दिन है कि अगर मैं ये बैच इस सेल के बाद लॉन्च करता तो ये बैच आपको मिलेगा 1 साल का 2000 रुपए का। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि भाई ये सुपर सिलेक्शन सेल चलाई जाएगी पूरे टेक्स्ट बुक में, और जो 1 साल का हमारा बैच 2000 का होता है, वो बैच सिर्फ आपको मिलेगा 949 रुपए का। तो मैंने कहा भैया अगर हमारे स्टूडेंट्स के पास 4 दिन का ये मौका है, 27, 28, 29, 30 तारीख का अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप 50% कम प्राइस पे, उससे भी कम पे अगर आप हमारा ये बैच ले सकते हो, तो भैया मैं क्यों नहीं करूंगा ऐसे। तो आज लॉन्च करने का मेरी लालच ये है कि जो हमारे प्यारे स्टूडेंट है, जो छोटे भाई हैं हमारे, हमारी छोटी बहनें हैं, अगर तो वो एनटीपीसी का बैच लेना चाहते हैं, सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। जिनके पास सुपर पास लाइव ऑटोमेटिकली पहले है उनको ये बैच मिल जाएगा। जिनके पास सुपर पास लाइव नहीं है उनके पास सुनहरा मौका यह है कि भाई अगर आपके पास 949 रुपए अपने लिए खर्च करने के हैं, तो आपको अगले 4 दिन 27, 28, 29 और 30 जून तक जो हमारा यह बैच है, यह आपको 2000 का नहीं मिलेगा, आपको 1 साल के लिए मिलेगा। कितने का? 949 रुपए का। और सुपर पास लाइव का फायदा क्या होता है? जो बैच आपने लिया वो बैच तो आपको मिल गया, कि जो बैच आप यहां पे ले रहे हो बैच तो आपको मिल गया, लेकिन इसके साथ में सीजीएल का बैच आपका एक्सेस मिल जाएगा। सीजीएल का, सीएचएसएल का, जीडी का, एमटीएस का, बैंकिंग का, सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। इन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ 949 में, और 1 साल का मिलेगा सब्सक्रिप्शन। 1 साल तक जो भी बैच आएगा, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, टीचिंग का, सारे बैचेस का एक्सेस आपके पास होगा। और 1 साल के अंदर तो हमारी टीम ही एनटीपीसी के 4-5 बैच और ले आएगी। मेरा पर्सनल बैच आ जाएगा, वरदान बैच, एक और जीके जीएस का, मैथ का बैच आ जाएगा। तो आपको सारे बैचेस ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, फिर आपको बैच दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार 949 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन आपने एवीएस कोड लगाना है। सर ये बैच कहां मिलेगा? ये बैच आपको मिलेगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अभी यूट्यूब पर जाओगे मेरे साथ, आपकी जो वीडियो चल रही है उसी के नीचे इसका लिंक लगा हुआ है, देख रहे हो आप कि आरआरबी एनटीपीसी लक्ष्य बैच का लिंक लग गया है। यहां पर आपने लिंक पे क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्टली लक्ष्य बैच पर लेके जाएगा। ये आपको डायरेक्टली बेटा लक्ष्य बैच पे लेके जाएगा। जैसे आप लक्ष्य बैच पे पहुंच जाओगे, ये सारी टीम आपको तैयारी कराएगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। मैथ की 2 फैकल्टी हैं, रीजनिंग की 2 फैकल्टी हैं, जीएस की भरी हुई है सारी फैकल्टी, यानी कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 8 फैकल्टी हैं, वो भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए। मैंने स्पेशली लिखवाया है कि ये बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए। सर ये बैच कितने का है? आपने कुछ टेंशन लेनी, जैसे यहां पहुंच जाओ, यहां चलना बिल्कुल नीचे, यहां चलना बिल्कुल नीचे। जैसे नीचे पहुंचोगे, अप्लाई कूपन में जाते ही पहले कूपन कोड लगा देना AVS, अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई कर दोगे आपको दिखेगा कि जो 12 महीने का सुपर पास लाइव 2400 का होता है, एवीएस कोड लगा के 1999 का हो जाता है। वही आपको 1 साल का सुपर पास लाइव कितने का मिल रहा है बेटा? सिर्फ 949 रुपए का मिल रहा है। आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है, आपको एनटीपीसी का पूरा बैच मिल जाएगा। साथ में हमने इससे पहले एनटीपीसी का प्रज्ञान बैच लॉन्च किया था, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। अभी मैंने 1 दिन पहले सीजीएल का बैच लॉन्च किया है, उसका एक्सेस मिल जाएगा। जीडी का बैच लॉन्च किया है, शानू सर ने एमटीएस का बैच लॉन्च किया है। अभी बैंकिंग के भी कुछ बैचेस लॉन्च हुए हैं। इन सब का एक्सेस आपको सुपर पास लाइव के अंदर मिलेगा। तो 12 महीने तक जो भी एग्जाम आएगा सबकी तैयारी आप कर सकते हो। आपने एवीएस कोड लगाना है,
₹949 का आपको मेरे भाई ये बैच मिलेगा। और जो जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं। साथ में आपको मेरे भाई मेरा वरदान बैच बिल्कुल फ्री। मेरी आप लोगों से एक ये बढ़ चढ़ के प्रॉमिस है कि अगर आप ये वाला बैच पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये बैच उन बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाली वैकेंसी में तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जो वैकेंसी अगस्त या सितंबर में आएगी। अभी से बैच में जुड़ जाओगे, 4-5 महीने के अंदर बैच पूरा हो जाएगा, तो भाई साहब आपको फिर मजा ही आ जाएगा, है ना। एवीएस आपने कोड लगाना है, 949 पे करने हैं, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 27, 28, 29 और 30 जून तक क्यों है, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्लीज यहां पर जुड़िए, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। जिनको लगता है कि सिलेक्शन लेना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सिलेक्शन, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी तरह आप भी सीरियस हैं।